कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ घटना हो जाता है, फिर हमें बाद में उस घटना के बारे में याद आता है कि पॉइंट पॉइंट मिला कर देखते हैं कि हाँ ये घटना ऐसा था, हमने तो पहले ही पता था लेकिन अब जाके इस चीज़ के बारे में समझ में आ रहा है। तो है गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मुझे भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वैसे भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। लाइफ में और भी काम रहते, बहुत सारे काम हैं गाइस। अब अगर मुझे वो काम छोड़ के अगर यूट्यूब में मैं आऊँ और यूट्यूब में मुझे ना व्यूज़ मिले ना लाइक मिले तो फिर क्या मतलब का है ना। फिर भी चलिए, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अपने तरीके से, मतलब अपने अनुभव से मैसेज आप लोग तक पहुँचाऊँ कान्हा के नाम का। तो जैसे कि अभी मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया में, जैसे कि रिसर्च करती रहती हूँ कि अभी ये जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, भविष्य माली का कल्कि का अवतार हो चुका है, तो मैं भी इसी में रिसर्च करती रहती हूँ। मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कली के प्रभाव से ग्रसित हो चुके हैं, और ये बहुत पहले से ग्रसित थे। बस एक के बाद मतलब एक के बाद एक चुनौती आती जाती है, तो उस चुनौती को मात दे देकर खड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि पीछे हमारे कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमें पीछे से ताकत देती है खड़ा होने के लिए। तो वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी अब जाके पता चल रहा है कि वो एनर्जी और कोई नहीं है, वो कल्कि है, जो सत्य असत्य के ऊपर जीत, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, है ना। ऐसे अगर मान लो कोई कहा जाए, आप अगर किसी का पति छीन लिया जाए, फिर भी वो अपने जगह में ऐसी स्ट्रांग खड़ी हो, तो उसे क्या कहा जाए? किसी से उसके बच्चे का भविष्य छीन लिया जाए, है ना, फिर भी वो स्ट्रांग खड़ी है। किसी से उसके मतलब घर से ज्वेलरी चोरी हो जाए, पूरी तरीके से कंगाल कर दिया जाए, फिर भी वो ऐसे खड़ी है। किसी से उसके घर छीन लिया जाए, फिर भी वो ऐसी खड़ी है। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि आपके पीछे कोई ऐसी एनर्जी कार्य कर रही है जो आपको हिम्मत बनाकर आगे कर रही है। फिर क्या होता है कि आप आत्मा दिल से जब निकलती है ना, है तो सीधा ऊपर तक पहुंचती है। आप कुछ भी बोलो, है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सुन ही लेता है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक रही हूँ, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया में जैसे छानबीन कर रही थी, जैसे रिसर्च कर रही थी, भविष्य मालिका का ही रिसर्च करती हूँ, तो मैंने उस पर पाया कि एक ऐसा वीडियो था जिसमें बताया गया था कि एक बाबा है जो ऋषिकेश का, उन्होंने कहा कि कल्कि का जन्म तो बहुत पहले ही हो चुका है, 2000 के पहले। तो मुझे ये सब चीज़ को थोड़ा सा, मैं भी बैक साइड गई, फिर मुझे लगा ये तो सही बात हो सकती। उनका कहना है कि कल्कि का जन्म बहुत पहले हो चुका है, और ऋषिकेश में वो बाबा थे। और गाइज आप लोग के लिए मैं, देखो कितनी गर्मी है, मैंने पंखा का बंद कर दिया है ताकि साउंड क्लियर आए करके, है ना। फिर भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को वॉच नहीं करते हैं पूरा। तो उन्होंने कहा था कि कल्कि का जन्म 2000 के पहले ही हो चुका था, है ना। और ये भी कहा था कि बीच में अभी 2012 में भी दुनिया ख़त्म होने वाली थी, ऐसा करके भविष्यवाणी। कल्कि जो है वो, ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो दुनिया जो ख़त्म होने की डेट निश्चित रहता है, तो कल्कि जो है, कल्कि भगवान, उसे जितने भी वैज्ञानिक साइंटिस्टिक है जिन्होंने डेट निकाला, जो भी रिसर्च करके, तो वो क्या है, कल्कि धीरे धीरे ये टाइम को खिसकाते जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आखिर में वो टाइम 2025 को निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा उनका कहना है कि वो भी देख रहे हैं जैसे टाइम को खिसकाने का धीरे धीरे, है ना। उनका कहना है कि विनाश लीला ना हो कल्कि का, और जब वो मजबूरी से, ऐसा उनका कहना है, मजबूरी से जब ये करेंगे तो उनको भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। जैसे कि रामायण में, है ना, जैसे रामायण में बाली को छिप के मारा था, तो उसका खामियाजा महाभारत में कृष्ण जी को भुगतना पड़ा। तो ऐसा ही यहाँ जब जो विनाश लीला होगा तो उसका भी खामियाजा कल्कि भगवान को भुगतना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा था उन महात्मा के तरफ से, है ना। तो अब देखो, ये जो तिथि निर्धारित की गई है, अब जिस तरीके से ये हो रहा है, कहीं पे अभी भारत में भूकंप
पे भूकंप इतने लगातार हो रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है कि म्यांमार से भी बहुत ही खतरनाक भूकंप भारत में होने वाला है। कहीं पे भूकंप होंगे और कहीं पे आग, जापान में कहीं पर आग फैला हुआ है, ऐसा भी बताया जा रहा है, ऐसा भी देखी हूँ। और कहीं ओले, कहीं आग, कहीं भूकंप, कहीं युद्ध, है ना, ये और कहीं महामारी, ये सब पूरा ये बना रहा है नक्षत्र ग्रह, ये सब तैयार करे। और जो कल्कि भगवान है ये सब दिखा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, है ना, संभल जाओ। और जिस तरीके से कल्कि भगवान के हाथ में जो तलवार है उसे देख के ये नहीं लग रहा है कि आपको मतलब चेतावनी दिया जाएगा, है ना, वो सीधा सजा देने वाला है। अब समझाने का नहीं, ये जितना हो रहा है ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो जिस तरीके से 2000 पहले ही कल्कि का जन्म हो चुका था, जो हो चुका है ऐसा उनका कहना है, लेकिन उनको जो जो भक्ति वाले हैं वही लोग उनको पहचान पाएंगे। 2025 से 30 तक के अंदर में वही लोग पहचान पाएंगे और बाकी नहीं। और ऐसा बोला जा रहा है कि कई दिनों तक अंधकार रहेगा और जो डाकनी है ना, भैरव है, जानवर लोग ऐसे दहाड़ मार मार के घूमेंगे, घर के अंदर भी घुसेंगे, ऐसा बताया जा रहा है ना। ये बहुत विनाश लीला, बहुत खतरनाक होने वाला है बहुत। और जो काली माँ है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे 3 बार हुंकार भरेगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तक यह आवाज़ गर्जना सुनाई देगी। और जो दुष्ट पापी लोग को ये गर्जना उनको सुनाई देगी, उनके आँख निकल जाएंगे, हृदय गति बंद हो जाएंगे, खून की उल्टी होंगी, कान के नस फट जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। जो भक्ति धर्म वाले रहेंगे उन्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें सुनाई नहीं देगा। जो अधर्म वाले हैं उन्हें सुनाई देगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके पूजा पाठ, त्रिकाल संध्या इसी में जुड़ जाने से बहुत अच्छा। और मैं आप लोगों को एक अपने अनुभव वाली बात बता रही हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा था अपने यहीं। तो मैंने स्वप्न में देखा था, ये है 2006 या 7 की बात है ना। और ये जो स्वप्न है वो 2 बार वो सेम वही सपना आया था कि पूर्व दिशा से आग जो है बह के आ रही है। पूर्व दिशा से पूरा सृष्टि सर्वनाश हो गया, पूरा उसमें खाक हो गया। और पूर्व के अपोजिट क्या है, पश्चिम। और पश्चिम दिशा से पानी का सैलाब आ रहा है। और जो बीच में है, जो लोग हैं तितिर बितिर होकर भाग रहे, इधर भाग रहे इधर, अब ऐसे उसमें से कहीं ना कहीं हम भी थे, है ना, जान बचा के भाग रहे थे। तो ये जो सपना था 2 बार आया। मुझे वो सपना उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन अब जिस तरीके का बताया जा रहा है, चारों तरफ जो प्रलय काल हो रहा है, वो जो सपना था वो उससे रिलेटेड सेम लग रहा है। तो वही मैं बोल रही थी, जब घटना होती है उसके बाद जब हमें याद आता है तो हम बैक साइड जाते हैं और उसका मैच करते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा है। तो गाइस यही बता, इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं एंडिंग करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपनी राय क्या रखते हैं इसमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।